दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। आपको देख के आइडिया हो गया होगा आज का टॉपिक हमारा किस पे है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज मैं बताऊंगा आपको कि पेंट का खर्चा कैसे निकालते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो, जहां अभी घर का पेंट करवा रहे हो आप अपना, तो आप इजिली इस वीडियो को देख के मैं गारंटी देता हूं आप निकाल दोगी कि आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। आप अगर ठेके पे दे रहे हो पेंट देने करवाने का, तो वो भी आप निकाल लोगे कि आपका फायदा है कि घाटा है, क्या है टोटल। मतलब सिंपल मेथड बताऊंगा मैं। अगर आप टेक्निकल पर्सन हो, नहीं भी हो, तो आप निकाल लोगे। काफी मेरे को कमेंट आ रहे थे कि सर कॉस्ट एस्टिमेशन की वीडियो डालो, क्वांटिटी की वीडियो डालो। तो ये वीडियो जो है इसमें सब कुछ है और ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर पूरी देखना। काफी चीजें आपको क्लियर होंगी। देखो सिंपल ट्रिक है, उससे ही मैं बताऊंगा। एक थंब रूल ले लिया है मैंने सब इसमें। देखो एक कमरे का मैं बता दूंगा, बाकी आपके जितने कमरे हैं, जो चीजें हैं, मतलब हॉल है, कमरे है, कहीं भी आप पेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो। एक कमरे की एग्जांपल ले ली है मैंने, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है क्या क्या रहता है, पुट्टी रहती है। 2 से 3 कोट मारते हैं, लेकिन घर पे हमें मेनली हम 2 कोट ही मारते हैं। तो पुट्टी आ गई 2 कोट, प्राइमर 1 कोट मारते हैं हम, 1 कोट प्राइमर आ गया। पेंट हम 2 कोट मारते हैं। ये पहले रहता है पेंटिंग का, जहां भी पेंट होगा ये चीज रहेगी। उसके बाद मैंने एक कमरा बना लिया। एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक कमरा है हमारा 10 बाय 10 का, मतलब ऐसे रहता है, जो साइज वेरी करते हैं, जो आपका साइज होगा कमरे का आप वो पकड़ लो, लेकिन 10 बाय 10 का हमारा कमरा है। ये आगे 10 फुट, 10 फुट ये आ गया, और हाइट आ गई इसकी 10 फुट। ठीक है। रूम का हमें साइज मिल गया, 10 बाई 10 का हो गया हमारा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसकी। ये पता कर लेना है जितना भी आपका एरिया हो, जिसका भी। देखो अगर ऐसे 10 कमरे होंगे, एक का निकालोगे बाकी का हो जाएगा। इसमें हमारी एक विंडो है इस दीवार पे, ये विंडो आ गई। 3 फुट बाई 3 फुट की हमारी विंडो है। फिर आ गया डोर, 3 फुट बाई 7 फुट का हमारा डोर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी एक चीज करनी है आपको, सिंपल क्या निकालना है, उसका निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकालना है, देखो पहले मैं पकड़ता हूं, ये दिख रहा है आपको, ये दीवार, ये वाली जिसमें विंडो है, वो हमारा 10 फुट 10 फुट आ गया हमारा 100 स्क्वायर फीट। उसमें हमारा क्या है, विंडो है, वो माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि विंडो पे तो हमारा पेंट आएगा नहीं, ना कुछ प्राइमर वाइमर आएगा। तो वो हो रही है हमारी 9 फुट, ये हो गया 21। ठीक है। तो ये जो दीवार थी, इसमें से 9 माइनस किया, मेरा आ गया 91 स्क्वायर फुट एक इस दीवार का। अभी ये दरवाजे वाली दीवार है, ये सामने आप देख रहे हो, ये वाली। तो ये भी कितने 10 बाई 10 की है, 10 बाई 10, 10 बाई हो गए 100 स्क्वायर फीट। तो इसमें से हमारा डोर है, डोर पे हमारा कुछ नहीं आएगा, तो माइनस कर देंगे 21। ठीक है, 21 स्क्वायर फीट। तो हमारा रह गया 79 स्क्वायर फीट हमें रह गया। बाकी हमारी ये वाली दीवार आ गई, अभी इस तरफ वाली इमेजिन करो, ये दीवार आ गई, और ये वाली 10 बाई 10 की है, 10 बाई 10 ये आ गई। फिर ये वाली दीवार आ गई 10 बाई 10, और ऊपर सीलिंग छत आ गया 10 बाई 10। तो टोटल हमारा इन सबको टोटल कर देंगे हम, ये टोटल करके आ गया 470 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये तो एक रूम की हो गई, मतलब एक ये जो मैंने रूम लिया था एक ही। आपके अगर पूरा प्लान है, आप पूरी मतलब दीवारें, देखो इसमें सिंपल क्या करना होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीजें अगर आप पता होंगी तो आप इजिली निकाल पोगे। हमारा हो गया 470 स्क्वायर फीट, हमारी एक कमरे का आ गया एरिया। एरिया जब पता चल गया, अभी आते हैं सिंपल जो हमारा मेन इस वीडियो का फंडा है, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट आएगा। अगर आप साइड पे भी जाओगे ना, ये बिल्डिंग करने में, आपको एस्टिमेट करने में बहुत काम आएगा। ये आ गया थंब रूल। क्या है हमारा थंब रूल, कहता है कि 14 से 15 स्क्वायर फीट 1 kg पुट्टी होगी। अगर 1 kg पुट्टी है आपके पास, वो एक दीवार है अगर कोई, तो यहां एक कोना पकड़ लो, ये हो गया 15 स्क्वायर फीट। तो 1 kg पुट्टी 15 स्क्वायर फीट में होगी अगर 2 कोट मारेंगे। अगर 3 कोट मारते हैं तो 8 to 12 स्क्वायर फीट 1 kg पुट्टी होती है। ठीक है, याद रखना 1 kg पुट्टी कितने स्क्वायर फीट में होती है, 14 में। ये आगे काम आएगा भी, ये हो गया। दूसरा थंब रूल है कि जो प्राइमर होता है हमारा, वो 120 से 140 स्क्वायर फीट 1 लीटर में हो जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट जो चीज है, ये चीजें पहले देख लो, मैं आगे बताता हूं क्या है। फिर 70 से 90 स्क्वायर फीट हमारा 1 लीटर में पेंट लग जाता है। 70 से 90 स्क्वायर फीट हमारा पेंट 1 लीटर में होता है।
ठीक है, ये हो गया। फिर लेबर, देखो लेबर हमारे 10 से 12 रुपए लेती है पर स्क्वायर फीट का, तीनों में 2 गोट, उसमें 2 गोट पुट्टी मारती है वो, फिर प्राइमर मारती है और 2 गोट पेंट, तो वो रेट लेती है। जो अभी हमने काम करवाया 10 रुपए स्क्वायर फीट हम उसमें दे रहे थे, जो मैंने कल कंस्ट्रक्शन की वीडियो डाली आप देखी होगी, उसमें सब कंस्ट्रक्शन कास्ट बताया मैंने, तो हम 10 रुपए दे रहे थे। ये थंब रूल लिख लो कहीं पे, ये साइट पे जाके आपके काफी काम आएंगे, या घर पे अभी आपके काम आएंगे, इनको नोट कर लो, ये काम आने वाले हैं। अभी ये हो गया, अभी आते हैं हम एस्टिमेशन पे। देखो ये आगे हमारी बाल पुट्टी का खर्चा निकालते हैं। पहले खर्चा कितना, बाल पुट्टी पे कितना खर्चा आएगा वो कैसे निकालेंगे। टोटल हमारा कितना आया अभी, देखो टोटल आया हमारा 470 स्क्वायर फीट, मतलब एरिया पता होना चाहिए। एरिया आया हमारा 470 स्क्वायर फीट। अभी बाल पुट्टी निकालते हैं, हमारी बाल पुट्टी कितनी लगेगी। 470 डिवाइड बाय 14, एक के जी कितने में होती है हमारी, 14 से 15 स्क्वायर फीट, तो मैं पकड़ता हूँ 14 में, मतलब 14 में हमारी 1 kg होती है। तो टोटल इसमें कितना लगेगा हमारा, वो कैसे निकलेगा, डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 33.5 kg हमारी पुट्टी लगेगी उस कमरे में। और पेट जो पुट्टी मार्केट प्राइस क्या है, जेके वाल पुट्टी होगी या पिल्ला, ये 2 कंपनी अच्छी हैं, इनकी 850 से 950 तक बैग आते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो एक बैग आता है 50 kg का, इसमें काफी वेरिएशन, 20 kg का भी आता है, 40 का भी आता है। मैंने रेट 50 का पकड़ा है, 40 kg का मेनली आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। 850 डिवाइड बाय 50 करूंगे, 1 kg का निकल जाएगा, मतलब 1 kg पुट्टी का रेट लगभग 17 से 20 रुपए आपको मिलेगा 1 kg पुट्टी। तो 1 kg का 17 रुपए है, हमारा लगेगा कितना उस कमरे में 33.5, तो 33.17 करेंगे हम, तो 569 रुपये हमारे किसमें लग जाएंगे, पुट्टी में। याद रखना कितने हमारे हो गए, ये फंडा था सिंपल, टोटल एरिया था उसको डिवाइड कर दिया हमारा एक थंब रूल से, तो हमारा ये निकल गया, उससे ये आगे हो गया, ये निकल गया हमारा बाल पुट्टी का। अभी हमारा नेक्स्ट खर्चा किस पे होने वाला है, वो है प्राइमर। टोटल एरिया हमें पता है कितना है, 470, तो 1 लीटर जो होता है प्राइमर वो कितने में होता है, 120 से 140 स्क्वायर फीट में, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, 120 पकड़ लिया मैंने कि हमारे कमरे में 120 लग रहा है, 470 डिवाइड बाय 120, तो आगे हमारा 3.9 लीटर हमारा उस कमरे में प्राइमर लगेगा, ठीक है। कितना, 3.9 लीटर। तो 1 लीटर प्राइमर की, मतलब अर्किल की जो रहता है उसका 110 रुपए रेट है मार्केट, तो हमारा कितना 3.9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 रुपए का हमारा क्या लगेगा, प्राइमर उस कमरे में लग जाएगा। ये हो गया। फिर आती है पेंट की बारी। एरिया कितना टोटल, 470 डिवाइड बाय 90 क्या हुआ हमारा, 90 हमारा 1 लीटर पेंट हमारा 90 स्क्वायर फीट में या 70 स्क्वायर फीट में होता है, मतलब 70 से 90 वेरी करती है, तो 90 पकड़ ली मैंने कि हम ज्यादा लगा रहे हैं पेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया हमारा 5.2 लीटर हमारा कितना उसमें पेंट लगने वाला, 470 डिवाइड 9 करेंगे, मतलब उस कमरे में हमारा 5.2 लीटर क्या लगेगा, पेंट। और जो मैंने इसमें रेट लिया एशियन पेंट का लिया, जो मैं यूज किया है, अच्छा पेंट है, तो उसका रेट तो काफी है, मतलब आपको 150 से मिल जाएगा, 150 से लेके 1000 1200 तक भी उसका पेंट आता है, लेकिन 270 अच्छा पेंट है, वो यूज करो आप। तो 270 पे 1 लीटर का रेट है। अगर बड़ी बाल्टी लोगे, मतलब 50 लीटर वाली, तो उसमें आपको सस्ता पड़ता है, तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। 270 हमारा 1 लीटर का है, तो हमारा आया 5.2 लीटर आया, 5.2 इंटू 270 किया, मेरा आया 1404 रुपये हमारा पेंट का खर्चा आ गया। क्या हो गया, 1404 रुपये हमारा पेंट का खर्चा आ गया। हमारा बाल पुट्टी का निकल गया, प्राइमर का निकल गया, पेंट का निकल गया। अभी बात करते हैं हम लेबर की। लेबर क्या, देखो मैंने जो पीछे बताया था आपको, इधर 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट लेते हैं 2 गोट पुट्टी, प्राइमर और 2 गोट पेंट मारने के। तो हमारा टोटल एरिया था 470, ठीक है। तो 10 रुपए रेट पकड़ा, जो मैंने यहाँ पे बताया था, 10 रुपए रेट पकड़ा, तो हमारा हो गया 4700 रुपये हमारी लेबर लगेगी, निकल गया, ठीक है। तो टोटल आ गया हमारा पुट्टी का आ गया इतना 569 प्लस 429 प्लस 1404 रुपये प्लस 4700 रुपये, तो टोटल जो रेट आ गया हमारा वो आ गया 7102 रुपया हमारा उस रूम को पेंट करने में लगेगा। अगर ऐसे ही आपके 3 रूम है तो 7102 इंटू 3 कर दोगे
तो आपका निकल गया उससे ही कि आपका कितना खर्चा 3 कमरों में आएगा, वो आप इजिली इससे निकाल दोगे। तो गाइस ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था, कुछ नहीं था, ये थंब रूल थे, जो इसी पे सब डिपेंड था। अगर ये आपने लिखे होंगे, आप खुद ही अपने घर का पूरा एस्टिमेट कर लोगे कि आपका टोटल पेंट पे खर्चा कितने आने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर पसंद आई होगी लाइक करना, कुछ इसमें दिक्कत है कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू गाइस।